श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वरदूतं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलगोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागो पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम रघुवर विमल यशु वरसिनी वंशी टीका जो श्री सिद्ध हनुमान चालीसा के ऊपर पिताजी पूज्य पिताजी के द्वारा संचालित जो भाष्य है वो करने से पहले पूरी श्री हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केस नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। पव चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगाव। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईश यम कुबेर दिक्पाल गाते। कवि गोविंद जैसे कहाते तो उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दी तुमरो मंत्र भविष्य न माना।
केशर भय सब जग जान, युग सहस्त्र योजन परवान। लीलोता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जल्दी लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होतन आज्ञा बिन बैसार, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे। तीनों लोग आंकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम असायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त काई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीर, जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये शत बार पाठ कोई छूटे। बंदे महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा रिचेरा। की जय नाथ हृदय डेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय वसौ सुरभूप, सियावर राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आइए हम श्री हनुमान चालीसा का उसके एक एक उसमें जो छंद हैं, चौपाइयां हैं, तीन उसके दोहे हैं, 40 चौपाइयां हैं, 43 का ये छंद है। छोटा सा लघु रूप है। सब बाल आबाल नारी नर सब इसको कंठस्थ है सबके, पर इसका विशद विवेचन एक एक शब्द का प्रयास करेंगे पिताजी के द्वारा, उनकी कृपा से। पहले मेरा क्या ये श्री हनुमान चालीसा से मेरा एक जो बचपन से संबंध है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे पिताजी के एक सम्मानीय मित्र थे, पंजाब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जाने माने सेनेटर, प्रिंसिपल, कई कॉलेजों के प्रिंसिपल रहे, बहुत भक्त थे, श्री BL कपूर जी। उन्होंने श्री हनुमान चालीसा के ऊपर द डिसेंट ऑफ ग्रेस इंग्लिश में बुक लिखी थी, और मेरे को उन्होंने अपने साथ लगा लिया कि बेटा तुम्हारी हिंदी अच्छी, मैं भी स्कूल में पढ़ता था, आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो तब से वो मैंने श्री हनुमान चालीसा का जब भाष्य किया, और वो पिताजी के सत्संग के एक रत्न थे, पिताजी के हर एक सत्संग में विराजित रहते थे। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का बचपन से संबंध मेरा रहा, और फिर मैंने उसका हिंदी में अनुवाद किया जो बाद में छपा भी। तो ये श्री हनुमान चालीसा जो है ये श्री रामचरितमानस के बाद अगर कोई ग्रंथ सबसे लोकप्रिय है
तो ये इसकी प्रसिद्धि ऐसी है कि संकट काल में इसका पाठ किया जाता है। हर प्रकार के इसका हर रोज लोग पाठ करते हैं, बहुत लोकप्रिय है। तो इसका हम थोड़ा सा वर्णन करते हैं, इसका हनुमान चालीसा का। अब और भी इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, वो समय के सब साथ साथ चलती रहेंगी जैसे ये आगे चलेगा। आज हम सिर्फ एक छंद लेंगे, पहले वाला। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन, बस यहां तक लेंगे, जोदायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज। आज इसका थोड़ा इसका मनन करेंगे। तो श्री रामचरितमानस जो है और श्री हनुमान चालीसा जो है, इसका जितना हम गहन इसका बार बार इसको मनन करेंगे उतना ही इसका हम आनंद हम ले सकते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, रज का अर्थ होता है धूली, जो जिसको आप कह सकते हैं धूली, मिट्टी, चरण रज, उनके चरणों की रज, डस्ट। और मुकुर तो आप जानते ही हैं सारे, मुकुर शीशे को कहते हैं, आईना। ये तो जो हमारे ऐसे जैसे एक तो आईना बाहर होता है, एक हमारे अंदर मन का आईना है, वो मुकुर। निज मतलब अपना। वरनौ रघुवर विमल यश, ये भगवान का यश। विमल माने निर्मल, निरंजन। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु सदगुरु के चरण कमल की जो धूली है, उससे अपने मन का मन रूपी दर्पण को स्वच्छ साफ करके, गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों प्रकार के पदार्थों को देने के लिए समर्थ है। ये इसका एक सीधा सीधा अर्थ हमारे सामने आता है। श्री गुरु चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके रघुनाथ जी के विमल यश का वर्णन करता हूं, क्यों कि वो चारों फल को देने वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष का। अब हमारे कहते तोरा मन दर्पण कहलाए, आपने सुना होगा, बड़ा प्राचीन एक गाना है। वो ऐसे नहीं है, ये गाने जो बने हैं उसके पीछे एक तत्व है। मन एक ऐसा दर्पण है जिससे आत्मदर्शन, अगर वो स्वच्छ हो, या भगवत दर्शन होता है। जितना आपका मन स्वच्छ होगा तो भगवान का जो भगवत प्रेम है वो उसमें शाइन बैक करेगा, उसके अंदर चमकेगा। अब जो मन का दर्पण है वो उसके अंदर 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। एक तो अगर वो दर्पण हिलता रहता है, या उस पर पर्दा पड़ा है, या वो मैला है, ये 3 दोष होते हैं। लेकिन श्री गुरु चरण कमल जो है, उसकी जो रज है, यहां से रज का क्या भाव है, आइए इसको समझें। श्री गुरु चरण की क्या रज, क्या गोसाई तुलसीदास जी उस रज की बात कर रहे हैं जो चरणों में लगी रहती है, या कुछ और कह रहे हैं? क्योंकि मन के अंदर तो रज को लगा नहीं सकते। आपके मन के अंदर क्या आप धूल लगा सकते हैं? वो तो मन तो अंदर है। और यहां पे कह रहे हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो रज कहां लगानी है? रज तो मस्तक पर लगती है वैसे देखा जाए तो स्थूल रूप से। तो इसका रहस्य क्या है?
ये रहस्य समझिए। जैसे आपको कभी जीवन में अनुभव हुआ होगा कि बिजली का जैसे कोई हल्की सी तार छू जाए, वो थोड़ा ही अनुभव बहुत है, ज्यादा अनुभव तो बड़ा कष्टदायी हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, तो आपका मन व्यथित हो जाता है। या वो करंट बाहर लगा है लेकिन आपके मन के ऊपर असर हो रहा है। एक और, कोई किसी ने बाहर फ्रेग्रेंस, सुगंध इत्र की छिड़की और आपका मन प्रसन्न हो जाता है। ये उसके स्थूल उदाहरण हो सकते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि वो मन के अंदर वो जो रज का क्या प्रभाव होता है। इसी प्रकार जो गुरु का जो शक्तिपात रूप है, उनका जो महान शक्तिमान गुरु का चरण रज का प्रभाव ये रहता है कि उसके साथ मन भी पवित्र हो जाता है। उनकी चरण की रज जैसे ही श्री रामचरितमानस में जो उसके चरण के सिर में धर लेता है यहाँ पे, तो आप अंदर से बाहर अब इतने पवित्र हो जाते हैं कि आप सारी त्रिलोकी को पवित्र करने के योग्य हो जाते हैं। अब दूसरा, वरनऊ रघुवर विमल यश। अब यहां तो श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी का नाम न लेकर रघुवर नाम क्यों कहा? क्योंकि वो विस्तार से अगर कथा देखी जाए तो ये पंचम भ्राता हैं। श्री हनुमान जी रघुवंश के ही हैं, क्योंकि सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहु। सुत, सुनु सुत कर रही, बार बार सुत कह रही है सीता जी। और उधर श्री राम जी क्या कह रहे हैं? सुनु सुत तो है उरिन में नाही, देखऊं करी विचार मन माही। तो ये सीता जी के प्रथम पुत्र हैं हनुमान जी। लव कुश का जन्म तो बहुत बाद में हुआ है। पहला पुत्र जो हमारी सियजू का जो है वो श्री हनुमान जी। और जो पुत्र को अपनाया जाता है उसका गोत्र भी पिता के गोत्र होता है, इसलिए हनुमान जी का नाम लिखकर रघुवर विमल यश कहा गया। अतः ये श्री हनुमान चालीसा भी है और रघुवीर चालीसा भी है। और सुजश और हनुमान जी का देखिए, बाकी जितने हमारे पात्र हैं श्री रामचरितमानस के दिव्य जो भगवान के अंश हैं, सब उन सब में कोई ना कोई आप कह सकते हैं कि वो ये ऐसा हुआ, भरत जी ने अपनी मां को क्यों ऐसा कहा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों लगता है। लेकिन भरत हनुमान जी का चरित्र ऐसा निष्कलंक है, निरंजन है, तो उसमें किसी प्रकार का दोष निकलता ही नहीं है। नहीं तो तार्किक तो वैसे तो दोष नहीं है, लेकिन तार्किक लोग तो निकाल लेते हैं ना कहीं से भी, लेकिन हनुमान जी के चरित्र में कोई दोष नहीं निकाल पाते। इसलिए हनुमान चालीसा जो है परम निर्मल चरित्र है। ये एक भाव ऐसा है। तो इसलिए हनुमान चालीसा में सबसे पहले श्री गुरु चरण की उस रज का जो बहुत प्रभावशाली है, बहुत उपयुक्त है, उसका वर्णन किया गया है। तो इस रज का अब ये श्री गुरु चरण सरोज रज है। विमल शब्द पे आते हैं। विमल शब्द का जो बड़ा पवित्र है, और हनुमान जी जैसा पवित्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो तो सुमरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी, उनके नाम से पावनता आ जाती है, हनुमान जी के नाम से। तो ऐसे हनुमान जी का ही ध्यान करके वो श्री तुलसीदास जी भी उनको अपने गुरु रूप में मानते हैं। जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का मंगलाचरण के बाद जो सबसे पहले उन्होंने जो लिखा, वंदौ गुरु पद पदुम परागा
सुरचि सुबास सरस अनुरागा, वहां पे भी चरण कमल की धूली का वर्णन किया है। ये जो धूली है, गुरु के चरण कमलों का जो पराग है, उसकी मैं वंदना करता हूं, क्योंकि वो सुरुचि है, उसमें अनुराग में उसके अंदर एक स्वादिष्टता है, सुगंधिता है, सरसता है, अनुराग है, अमी अमय, उसका उन्होंने वर्णन किया है। और श्री गुरु, अब गुरु शब्द को थोड़ा खोलते हैं। गुरु किसको कहते हैं? जो सिखाने वाला है, गु कहते हैं अंधकार रू उसको हटाने वाले। और श्री का अर्थ जो सब संपत्ति ऐश्वर्य देने वाले, लक्ष्मी आदि जो होते हैं को देने वाले, हनुमान जी सब देने वाले हैं। लेकिन इन सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है, उसको सदगुरु कहते हैं। जो ब्रह्म विद्या के राम मात्र हैं, जो ये सिखाते हैं, वो सदगुरु हैं। तो ऐसे हनुमान जी जो आप किसी भी प्रकार से उनसे कुछ मांगने जाए, वो हनुमान जी आपको किसी ना किसी प्रकार से आपको श्री राम के चरणों में तुमरो मंत्र विभीषण माना, वो गुरु रूप में कृपा करते हैं। वही विभीषण था जो सतयुग से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन जब तक गुरु रूप में उनको हनुमान जी का दर्शन नहीं हुआ, तब तक बात नहीं बनी। तो अब दर्पण को कहते हैं निज मन मुकुरु सुधारन। सुधारने का भाव है कि उसको स्वच्छ किया जाए। तो क्योंकि जब तक ये शुद्ध मन नहीं होगा तो प्रतिबिंब, साक्षात जो प्रतिबिंब है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रसिद्ध भजन है एका जनार्दनी का, कुछ कबीर का भी कहते हैं, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। तो वहां पे भी गुरु कृपा ही सबसे बड़ा अंजन है। और ये अंजन जिसको प्राप्त होता है, वो उसका प्रभाव क्या होता है? वो सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब मेरे पूज्य पिताजी, जिन्होंने, जब मैंने ये लिखा कि ये पिताजी इसको संचालन करेंगे, तो मैंने तो लिख दिया, लेकिन आप प्रमाण देखिए क्या कितना बड़ा प्रमाण आया। मैं ऐसे ही पन्ने करता रहता हूं, कुछ अपना उल्टता रहता हूं, कुछ ऐसा ही रहता है। तो जैसे ही खोला, पिताजी के हाथ का 4 सितंबर 1983, समझिए आज से कुछ 37 साल पहले का, प्रातः 5 बजे पिताजी ने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार का, पिताजी ने इसका जो अपने हाथ से जो लिखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। आपको ऐसा ये पिताजी के हाथ का, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तो देखिए, हम तो भाव ही करते हैं, भावना ही करते हैं, पर भावना में ही भगवान रहते हैं। आप कहेंगे, ये कुछ लोग ऐसा विचार करेंगे, ये आपने इसका टीका का नाम लिख दिया, रघुवर विमल यश वर्षिणी वंशी टीका, वंशी लाल पिताजी का नाम है। वो उसका प्रमाण दे रहे हैं। मेरा जो भाव है, बाल भाव है, उसको वो पुष्ट करते हैं। भगवान क्या करते हैं? भक्त का भाव ही भगवान की लीला बढ़ाता है, और भक्त की लीला ही भगवान का भाव बढ़ाती। तो आइए पिताजी के मैं शब्द, वो महान उनके शब्द दोहराता हूं। पिताजी लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज क्या है? श्री गुरुदेव से प्राप्त शब्द ब्रह्म राम नाम अथवा गुरुदेव तो साक्षात राम नाम से उत्प्रोत है। सारा गुरु तत्व शब्द नाद ब्रह्म पर खड़ा है। गुरु जो भी देता है, नाम ही देता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो ये गुरु का जो दिव्य शरीर है, उसमें से राम नाम हमेशा निकलता रहता है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, और पद रज क्या है? जिससे ये मन रूपी दर्पण साफ होता है। अब निज मन मुकर क्या है? ये कौन सी रज है, मन पर कौन सी रज है जिसका सुधार करके श्री रामचरित्र का गायन करना चाहिए? ये जो सारे पिताजी के शब्द हैं, ये जो सारा रात दिन ऐसे ही फजूल ख्याल, संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, वही मन रूपी शरीर पर रज है, डस्ट है, जिससे प्रभु राम जो सर्वत्र विराजमान है जड़ चेतन में, उनकी झांकी मन रूपी दर्पण पर नहीं पड़ती है, क्योंकि मायावी संकल्प विकल्प तो उठते रहते हैं, तो प्रभु श्री राम की ओर नहीं जाने देते। ये जो हमारे अंदर जो एक अंदर संसारिक फजूल, पिताजी ने बोला, व्यर्थ विचार हैं, वो जो उठते हैं, उसी से भगवान श्री राम की ओर हमारी गति जो है, उसमें वो हो नहीं पाती। तो निज मन मुकर सुधार, तो मन को साफ करके, हे गुरुदेव श्री हनुमान जी, आप गुरु रूप के चरण, आपके गुरुदेव के चरणों में जो जिसमें राम नाम प्रवाहित हो रहा है, ये मन का मैल वो धो सकते हैं। तो गुरुदेव का चरणों का ध्यान कर इसमें सहायक होगा। वरनऊ रघुवर विमल यश, फिर जो गायन होगा वह हमारे हृदय की जो पर्दा है उसको साफ होगा, और वैसे का वैसे ही दृष्टि गोचर होगा जैसा वो है। जो दायक फलचारी, तो उससे जो अर्थ धर्म काम मोक्ष जो फल हैं उनकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये श्री हनुमान चालीसा का एक एक जो शब्द है, उसमें गागर में सागर भरी हुई है, वो रत्नों की खान है। तो हम प्रयत्न करेंगे अपने शब्दों में इसको लाने के लिए कि वो उसमें शब्दों में आ जाए ये बात, यही प्रयत्न है। तो दोबारा से गाते हैं जो आज का है। श्री गुरु चरण सरोज रज, उस रज से निज मन मुकर सुधारी, वरनऊ, तब मैं सक्षम होऊंगा। वरनऊ रघुवर विमल यश, जो दायक फलचारी, जो दायक फलचारी। तो बिना गुरु गति नहीं, उनके चरणों की रज को से पवित्र हो जाइए। यही इस श्री हनुमान चालीसा के पहले दोहे का, कल हम दूसरा दोहा फिर आगे लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल पवन सुत हनुमान की जय।